नाज़रीन, आप देख रहे हैं MR न्यूज़। मैं हूँ राशिदा हफीज़। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कल से इस्लामाबाद के डी चौक पर आतिशबाजी और जश्न का ऐलान कर दिया। सेनेटर डॉक्टर फौजिया अरशद के मुताबिक आज की शानदार जीत पर PTI कल से इफ्तार के बाद इस्लामाबाद के डी चौक में शानदार आतिशबाजी और जश्न मनाएगी। उन्होंने कहा कि तमाम कारकुनों और फैमिलीज़ को जश्न में शिरकत की दावतें आम दी जाती हैं। ये जश्न एक हफ्ता जारी रहेगा। कोरोना के बाद से नौकरी पेशा अफराद के काम करने का तरीका बहुत तब्दील हुआ है और कंपनियों की जानिब से अपनी और मुलाजमों की सहूलत के लिए उनको घर से काम करने की अहमियत दी जा रही है। हमने देखा कोरोना के दौरान और इसके बाद भी लोग अब ऑफिस के बजाय घर से ही काम करने को फोकियत दे रहे हैं। इस दौरान कई मुलाजिम बेचारे कंपनी से अपनी वफादारी को साबित करने के लिए हर मुमकिन तरीका अपना रहे हैं, जबकि कुछ कामचोर अफराद घर से काम करने का गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। एक ऐसी ही मिसाल के बारे में हम आपको आज बता रहे हैं, जिसमें एक मुलाजिम अपने ऑफिस से घर का काम करने की इजाज़त लेकर इटली में छुट्टियां मनाने चला गया, जबकि वहां से उसने अपने साथियों को बेवकूफ़ बनाने के लिए एक ख़ास तरकीब भी अपनाई। यूक्रेन के शहर में रूसी फौज के हमले से 7 अफराद हिलाक और 34 जख्मी हो गए। खबर-ए-साम एजेंसी के मुताबिक यूक्रेन के कस्बे पूजा में इज्तिमाई कब्र से 57 अफराद की लाशें मिली हैं। यूक्रेनी फौज ने हाल ही में रूसी फौज से यहां का कब्जा छुड़ाया है। यूक्रेन की जानिब से इज्तिमाई कब्र से मिलने वाली लाशों के बाद आलमी अदालत से तहकीकात करने का मुतालबा किया गया। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए MR न्यूज़।